दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स इसके एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, अच्छे से इनको समझना, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे जो जो चीज़ें आप इन क्वेश्चंस में सीखेंगे। बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। A solid ball is exactly fitted inside the cubical box of side A. The volume of the ball is. तो देखो, एक क्यूबिकल बॉक्स है और इसके अंदर एक सॉलिड बॉल फिट है, और ये एग्जैक्टली फिट है। इसका मतलब ये है कि ये बॉल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा रही है, तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। ओके, तो देखो ये बॉल है स्फेरिकल, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे रेडियस है, बस हमें यहाँ पे रेडियस का पता करना है कि रेडियस क्या है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये बॉक्स है, इसकी साइड ए है, और ये बॉल को आप देखें तो बॉल जो है इसकी जो डायमीटर है ये क्या है? आपको पता है डायमीटर क्या होती है? रेडियस का डबल होता है ना। यहाँ पर ये जो डायमीटर है ये बिल्कुल जो इसकी एज है इसकी साइड के बराबर है, ये इक्वल है। तो यानी रेडियस हो जाएगा a/2, और यहाँ पर हम यही पुट कर देंगे कि जो स्फेयर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये a/2 यहाँ पे हमने किया 4/3 पाई a³/8 है ना। ये कैंसिल हुआ, 2 आया, और ये हुआ 1/6 पाई a³, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गए आप? तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी समझने की कि जो ये स्फेयर है इसकी डायमीटर इस क्यूब की एज के इक्वल होगी, और बस यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड इज। तो 3 क्यूब्स को इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो साइड है ये 5 है, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो जो रिजल्टिंग क्यूब है इसकी डायमेंशन से लिख देते हैं। इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर बताना है क्या कि इसका सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया इज व्हाट? अब ये क्यूबॉइड की शेप बन गया, तो इसका सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पे। L इज़ 15 × 5 + 5 × 5 + 5 × 15, और ये हो जाएगा 75 + 25 + 75, तो 2 × 150 175, और ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर। द लेंथ ऑफ द वायर इज। देखो, हमारे पास था एक स्फेयर, और इस स्फेयर की हमने बना दी वायर। अब स्फेयर की डायमेंशन है कि इसकी डायमीटर, तो डायमीटर होता है क्या? रेडियस का डबल, ट्वाइस द रेडियस। ये 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी हमारे पास एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और एक वायर है, वायर की डायमीटर दी है जो कि 2 मिलीमीटर है। तो डायमीटर अगेन 2R होता है, 2 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1 मिलीमीटर। अब एक काम करते हैं, इसको कैपिटल R बना देते हैं ताकि दोनों की रेडियस डिफरेंट दिखे, है ना। तो स्फेयर की रेडियस कैपिटल R, और ये जो वायर है इसकी रेडियस स्मॉल r। अब देखो, ये तो स्फेयर है, शेप पता है हमें, वायर की शेप क्या होती है?
तो वायर की सिलिंड्रिकल शेप होती है, सिलिंड्रिकल शेप, ओके, सिलेंडर होता है ये। हमें इसकी लेंथ पूछी है। तो जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके, एक चीज़ को गला कर दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में इसका वॉल्यूम सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वायर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। वायर है सिलेंडर, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच हाइट है, बट एच की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे एल। जो यहाँ पे एल है वो एच का ही काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि पाई से पाई हट गया और अब वैल्यूज़ पुट कर दो, लेकिन ध्यान रखना ये है सेंटीमीटर में और ये है मिलीमीटर में, तो हमें कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं, हमें आंसर देखो मीटर में बताना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम दोनों को या तो मिलीमीटर में रखें या दोनों को सेंटीमीटर में रखें। चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 10⁻⁻1 नहीं समझ आ रहा है तो 0.1 भी नहीं समझ आ रहा है तो 1/10 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। इस तरह से बात एक ही सब। अब यहाँ पे ये है 4/3, रेडियस है 3, स्फीयर की बात कर रहे हैं, और इसकी रेडियस है 1/10 और लेंथ L। तो हो जाएगा 4/3 इंटू 27 इक्वल्स टू 1/100 L। अब ये 9 टाइम्स कटा, 9 चौके 36, और यहाँ पे L आ गया है 3600। ध्यान रखना सेंटीमीटर है, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 3600/100 और ये आ जाएगा 36 मीटर। तो आंसर 36 मीटर है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज। तो देखो वॉल्यूम हमें इसमें क्या करना है, देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम हमारे पास हमने पहले फाइंड करना है, और उसी में से कोन को निकाला गया है। आई मीन टू से, जैसे ये एक हमारे पास सिलेंडर है और इसमें से एक कोन को निकाला गया है, तो कोन आप समझ सकते हैं, कोन को जब निकाला गया होगा तो अब चाहे उल्टा कोन बनाओ या सीधा कोन बनाओ, बात एक ही है, बट ये कोन यहाँ से निकाल दिया गया। तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग सॉलिड बचा, ये तो खाली हो गया है, अब रिमेनिंग सॉलिड बस ये हिस्सा बचा है, इसका वॉल्यूम क्या है। तो सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिखो या रिमेनिंग वॉल्यूम, है ना, रिमेनिंग साउंड्स बेटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों केस में रेडियस सेम है और दोनों की हाइट सेम है, दैट्स वाई दोनों में मैंने स्मॉल आर लगाया और दोनों में ही स्मॉल एच हाइट के लिए। ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस करने के बाद। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 पाई, आर है रेडियस, वो है 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, और हाइट 10। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 36 2 इंटू 360/3 पाई 120, तो ये हो जाएगा 240
पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसको हम ओरिजिनल सिलेंडर कह रहे हैं। इसकी रेडियस आर है एंड हाइट एच है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम में इसको ओ मीन्स ओरिजिनल लिख देता हूँ मैं इस तरह से, वी ओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब न्यू सिलेंडर की बात यहाँ पे की जा रही है। जो न्यू सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है? तो न्यू सिलेंडर की रेडियस जो है वो हाफ कर दी गई है, तो ये R/2 हो जाएगी। और हाइट अभी भी h है। तो अब वॉल्यूम क्या होगा? तो इसमें ये नाम देता हूँ न्यू, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा इसका, 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। अब पूछा क्या है कि हमें रेशियो बताना है न्यू एंड ओल्ड का, यानी न्यू ऊपर आएगा ओल्ड नीचे। देखो एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर वी एन को सीधे लिख दो 1/4, और क्योंकि ये हमें पता है कि ये वी ओ है और वी ओ नीचे आएगा, तो वी एन अपॉन वी ओ 1/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसे और इसे, वी एन अपॉन वी ओ 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर स्क्वायर एच, तो भी 1/4 आएगा, है ना। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। देखो एक वेल है और आप जानते हैं कि वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो ये एक वेल है, एक कुआं है और सिलिंड्रिकल शेप का ये होता है। अब इससे जो मिट्टी निकाली गई उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया गया 22/14 का। तो ये क्यूबॉइड का शेप का प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो इस तरह से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पे सभी चीज़ें लिख देते हैं कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। एक तो ये 20 मीटर हाइट है इसकी, मतलब गहराई 20 मीटर है। डायमीटर इज 7 मीटर, और अब ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसकी लेंथ है 22 मीटर और इसकी विड्थ है 14 मीटर, और हमें हाइट बतानी है। तो ये सब चीज़ है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो सीधी सी बात है कि जितनी मिट्टी यहाँ से निकाली उतनी मिट्टी इसमें डाली गई है, यानी इनका वॉल्यूम इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब दोनों एच एच हो गए हैं तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये इसकी हाइट एच। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं। पाई इज 22/7। रेडियस क्या है? देखो डायमीटर 7 है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 7/2 इसका स्क्वायर। हाइट क्या है इसकी? 20 मीटर। ओके, और जो प्लेटफॉर्म बना है उसकी लेंथ 22 है, ब्रेड्थ 14 है, और हाइट हमें फाइंड करनी है। बस अब इसमें बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ये तो सीधे कट रहा है। और ये हो जाएगा 1/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, 14 नीचे आ जाएगा और ये h हो गया है। 7 से 7 कैंसिल,
ये 2 बार कटा, 2 से ये 10 बार कटा, 10 से ये कटा 5 और ये 5 का हाफ हो जाएगा, तो h इज़ 2.5 मीटर। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। एक बीकर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, ये इसमें पानी भरा हुआ है कुछ लेवल तक, यहाँ तक। अब इसमें मार्बल्स डाले जाते हैं, तो मार्बल्स ये इसमें डाले और इसकी वजह से ये जो वाटर लेवल है ये बढ़ गया है। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। जो मार्बल है उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, डायमीटर का हाफ। जो बीकर है इसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7 का हाफ हो जाएगा। और हाइट क्या लेंगे हम यहाँ पे, जितनी ये इंक्रीज हुई है, विच इज़ 5.6 सेंटीमीटर। इतना सब समझ आ गया। दोनों की ध्यान रखना, मार्बल के लिए रेडियस स्मॉल आर ली है और बीकर के लिए कैपिटल आर ली है। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें यह बताना है कि कितने मार्बल्स इसमें डाले गए हैं जिससे कि ये लेवल इंक्रीज हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि कितने मार्बल्स होंगे, दोनों इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। जो भी ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे, ये जो इंक्रीज हुआ है, ये वॉल्यूम हम निकालेंगे और एक मार्बल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। मान लो कि ये जो वॉल्यूम है ये आया है 20, मान लो 20 आ गया, और ये जो मार्बल है इसका वॉल्यूम आया 4, तो यानी कितने मार्बल डाले, 4 मार्बल डाले। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे हमने निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज्ड, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना आर हम यहाँ पे कैपिटल लेंगे क्योंकि स्मॉल आर हमने रिजर्व कर रखा है मार्बल के लिए, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। रेडियस 7/2 इसका स्क्वायर इंटू हाइट है 5.6। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल, अब बिकॉज मार्बल की शेप है स्फेयर की, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, रेडियस क्या है 0.7, तो 0.7 क्यूब। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स क्या होगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। यानी पाई इंटू 7/2 को हम लिख देते हैं 3.5 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये भी सेंटीमीटर क्यूब था, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू 0.7 0.7 0.7। ये 8 बार गया, ये 5 बार और ये 5 बार। पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 3 भी ऊपर जाएगा, तो 15, 150 आ गया है। 150 मार्बल्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड ओवर अनदर सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एंड रेडियस। देखो ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर इसी शेप एंड साइज का सिलेंडर रख दिया गया है। हमें बताना है कि जो ये शेप अब बनी है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ओके, तो सबसे पहली बात, ये जो सिलेंडर हमारे पास पहले था उसका रेडियस क्या था आर और हाइट एच। इसके ऊपर इसी रेडियस का और इसी हाइट का सिलेंडर रख दिया गया है। तो अब जो नया शेप बना है, पहली बात तो नया शेप दोबारा से सिलेंडर है। इसकी हाइट, यानी जो हम नए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, न्यू सिलेंडर, इसका रेडियस तो वही है जो पहले था, बट जो इसकी हाइट है ये 2h हो गई है। हमने बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया। किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है
2πr इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। हमने बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। 2πr, देखो रेडियस है अपना r ही, h 2h है ना। हाइट जो है इस बारी क्या है 2h है, प्लस और रेडियस तो r ही है। तो यहाँ पे अगर हम r का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें से कोई रिजल्ट मिल रहा है हमें? ओके, नो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, हमारा ये है और ये कोई किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स इन रेशियो दिस। तो 2 कोन्स हैं, उनकी हाइट का रेशियो 1:3 है और रेडियाई का रेशियो 3:1 है। तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो हमें बताना है। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले कोन के लिए R1 H1 कर देंगे और दूसरे कोन के लिए R2 H2। यहाँ पे ये हुए कैंसिल और ये हो जाएगा R1/R2 स्क्वायर इंटू H1/H2। R1/R2 है 3/1, H1/H2 है 1/3। तो ये कट के आ जाएगा, यानी ये 9/1 है, 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 9, 3 3 से 9 और ये हुआ 3/1। तो जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 3:1। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड हाइट। तो देखो शेप कैसी है ये। तो यहाँ पे ये शेप आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है और सिलेंडर की हाइट h, कोन की भी हाइट h, सिलेंडर की रेडियस r, कोन की रेडियस भी r ये है। हमें बताना है इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया। देखो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या है इसमें? इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन है और इसमें एरिया ऑफ दिस बेस है, जो नीचे बेस है इसमें उसका एरिया है, एरिया ऑफ दिस बेस। तो अब इनका हमें टोटल करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, एल है स्लैंट हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच और एरिया ऑफ बेस है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एल है वो होता है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख देते हैं, बात एक ही वैसे है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं आर पहले लिख रहा हूँ, एच बाद में लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इसका आंसर ये होगा और इसमें आर पहले है तो थोड़ा शेप एक जैसी आए, बाकी बात तो एक ही है। 2 पाई आर एच एज इट इज़ एंड पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। इस सब में से पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ बचा 2h और यहाँ r। तो ये है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और इस जो आपकी ये सीरीज़ है MCQs की, इसके बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।